अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साद रशीद है और मैं बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं बाय प्रोफेशन। और सनसेवियर प्राइवेट लिमिटेड में एज अ चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर काम कर रहा हूं। आज का हमारा जो इसकी जो प्रेजेंटेशन है, इसमें हम बेसिकली बात करेंगे सनसेवियर जो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है पाकिस्तान सोलर मार्केट में, उसके हवाले से। टॉप ऑफ द लाइन प्रोडक्ट है अल्फ़ा सीरीज़ सनसेवियर का। हम उससे स्टार्ट करेंगे। सनसेवियर ने अल्फ़ा सीरीज़ 2023 के मिड में लॉन्च किया था और उसका हमें बहुत अच्छा रिस्पांस आया। उस वक्त हमने जो मॉडल लॉन्च किया उसकी क्वालिटी भी ज़बरदस्त थी, उसकी परफॉर्मेंस भी पाकिस्तानी मार्केट के हवाले से बहुत ज़बरदस्त थी। लेकिन उसमें चूंकि टाइम के साथ साथ टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, तो हमारी R&D टीम ने अ, हम हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सब के अंदर हम यही हमारी कोशिश होती है कि हम इम्प्रूवमेंट्स लेकर आएँ अपने R&D की बेस पे। हमें जो मार्केट से फीडबैक मिलता है उसकी बेस के ऊपर। तो अल्फ़ा सीरीज़ में हम जो प्रोडक्ट अभी लॉन्च कर रहे हैं ये हमारा फोर्थ जनरेशन है। यानी हमने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया था उसमें हम आइट्रेशन करते और उसमें इम्प्रूवमेंट करते हुए अभी हम फोर्थ जनरेशन के अंदर जो है एंटर हो रहे हैं। इस प्रोडक्ट की क्या खसूसियात हैं, इसमें हमारे पास कौन से मॉडल्स अवेलेबल हैं, कौन सी इसकी बेसिक फीचर्स हैं, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको मैं एक ब्रीफ सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ पाकिस्तानी जो सोलर मार्केट है उसके हवाले से। कि पाकिस्तान में अमूमन हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो इन्वर्टर्स या जो सोलर सिस्टम होता है ओवरऑल, उसकी परफॉर्मेंस उस तरह नहीं होती जिस तरह डिज़ाइन करने वाले जो है वो उसको डिज़ाइन करते हुए अज्यूम करते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस होगी, इतनी इसकी लाइफ टाइम होगी और इतने यूनिट से जनरेट करेगा। उसमें फिर मल्टीपल इश्यूज जो हैं वो आ जाते हैं और वो इश्यूज बेसिकली क्वालिटी से भी रिलेटेड होते हैं, लेकिन उसमें जो मेजर रोल है वो हमारे पाकिस्तान के ग्रिड का है। क्योंकि पाकिस्तान का ग्रिड जो है वो वीक है। वीक ग्रिड से मुराद ये है कि यहाँ पे फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा हैं, वोल्टेज की, फ्रीक्वेंसी की, पावर आउटेजेस बहुत ज़्यादा हैं और जो क्वालिटी है पावर की ग्रिड की तरफ से वो स्टेबल नहीं है, उसमें इश्यूज हैं। उस वजह से बहुत सारे जो इन्वर्टर्स होते हैं ब्रांड्स डिफरेंट, तो वो उनके अंदर वो इश्यूज आ जाते हैं। वो उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो इन्वर्टर्स ग्लोबल मार्केट के लिए डिज़ाइन होते हैं। कि जो उसका मैन्युफैक्चरर है वो जब डिज़ाइन करता है तो वो ग्लोबल जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को, उनके ग्रिड को देखते हुए वो इन्वर्टर्स को डिज़ाइन करता है और उसके अंदर जो सेफ्टी होती है, प्रोटेक्शन होती है, तो वो उस सिस्टम उस ग्रिड के हवाले से वो डिज़ाइन होता है। तो लेकिन जब वो प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में आते हैं तो पाकिस्तान में चूंकि ग्रिड की डायनामिक्स डिफरेंट है, तो उस वजह से यहाँ पे वो उसको इश्यूज उसके अंदर आ जाती हैं और उसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस भी इफ़ेक्ट होती है और अमूमन जो है वो इन्वर्टर जो है वो जल जाते हैं। तो इस पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए हम तीन इस इश्यूज को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक पावर सर्जिस, जिस तरह हमने बात की कि पावर अनस्टेबल है। दूसरा, इन्वर्टर की बिल्ट इन क्वालिटी भी जो है वो इसमें मैटर करती है। इसके अलावा पाकिस्तानी जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर हीट तो है ही, क्योंकि हमारा जो रीजन है वो यहाँ पे हीट ज़्यादा होती है। समर का जो सीज़न है वो भी काफ़ी लेंथी होता है, लेकिन साथ साथ यहाँ पे डस्ट भी बहुत ज़्यादा है इन्वायरमेंट की। तो अगर इन्वर्टर के अंदर डस्ट चली जाए और हीट जो है वो भी ज़्यादा हो, साथ साथ पावर सर्जेस हो, क्वालिटी के इश्यूज हों, तो ये जब तमाम फैक्टर्स जब मिल जाते हैं तो उसके नतीजे में इन्वर्टर्स अमूमन फेल हो जाते हैं। अब इन इश्यूज की वजह से हमारा जो पावर सेक्टर है, जो ग्रिड है, वो उसके अंदर मज़ीद इंस्टेबिलिटी आ जाती है। कि जब सोलर जो पीक टाइम पे जब वो ग्रिड के अंदर एक्सपोर्ट कर रहा होता है, बहुत सारे अगर एक इलाके में बहुत सारे सिस्टम्स लगे हुए हैं और वो अगर एक साथ एक्सपोर्ट करना शुरू हो जाए तो वहाँ उस इलाके की जो वोल्टेज है वो इंक्रीज हो जाती है, जो स्टैंडर्ड 230 वोल्ट्स हमारे हैं। क्योंकि ग्रिड के अंदर जो है वो पावर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी नहीं होती। तो ग्रिड चूंकि ऑलरेडी वीक है और उसमें इन्वर्टर्स जो हैं वो मज़ीद पावर एक्सपोर्ट करते हैं, जो सिस्टम होता है ग्रिड का वो उसको हैंडल नहीं कर पाता। उसकी वजह से उसके अंदर मज़ीद इंस्टेबिलिटी पैदा हो जाती है और उसी इंस्टेबिलिटी के नतीजे में बालाखिर वोल्टेज इंक्रीज़ होते हैं और वोल्टेज इंक्रीज़ होने के नतीजे में इन्वर्टर्स के फेल होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। इसी बुनियादी इशू की वजह से हम
ये हम हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है वो ये है कि इन्वर्टर्स ख़राब भी होते हैं, क्लाइंट को जो है वो नुकसान भी होता है, एंड यूज़र को, कंज्यूमर को उसकी कॉस्ट भी आ जाती है। ज़ाहिर है जब इन्वर्टर लेगा, महंगा इन्वर्टर है, वो ख़राब होगा, फिर उसकी रिपेयर की कॉस्ट आएगी, उसकी उसको अ, निकाल के वारंटी सेंटर भेजना, कस्टमर केयर सेंटर भेजना, उस पर खर्चा आएगा, फिर उसको रिपेयर के चार्जेस आएंगे, फिर उसको वापस उसकी ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस आएंगी। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स मिलके एंड यूज़र के लिए बहुत बड़ा एक इशू बन गया है। अब इन इश्यूज को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए हमने, हमारी जो R&D टीम है सेंसेवियर की, तो हमने ये प्रोडक्ट इसको लॉन्च किया है। इसमें इम्प्रूवमेंट करके पिछली जो जनरेशन हैं उस उनके अंदर मज़ीद इन्हेंसमेंट करके, इम्प्रूवमेंट करके हम इस फोर्थ जनरेशन अल्फ़ा सीरीज़ को लॉन्च कर रहे हैं। इसके जो बुनियादी जो फीचर्स हैं वो ये हैं कि ये IP66 कैटेगरी का इन्वर्टर है। IP66 का मतलब ये है कि ये वाटर प्रूफ है, इसका जो वाटर प्रोटेक्शन लेवल है वो 6 है। इसके अलावा ये डस्ट प्रूफ भी है, यानी 6 डिग्रीज इसकी जो है वो डस्ट प्रोटेक्शन भी है। तो ये जो दो फैक्टर्स हैं, वाटर और डस्ट, उससे पाकिस्तानी इन्वायरमेंट के लिहाज से इसकी जो प्रोटेक्शन है वो ऑप्टिमम है और बेहतरीन है। इस प्रोटेक्शन के नतीजे में इन्वर्टर के अंदर डस्ट भी नहीं जाएगी, और मॉइस्चर जो है वो उसके जाने के चांसेस भी IP65 के मुकाबले में बहुत कम हो जाएंगे। इसके अलावा इसकी जो वर्किंग टेम्परेचर है, चूँकि पाकिस्तान का जो क्लाइमेट है वो अमूमन यहाँ पे समर के जो सीज़न है वो लेंथी होता है, और पीक जो समर टाइम होता है उसमें टेम्परेचर्स भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन्वर्टर के अंदर इश्यूज आते हैं। तो इस इन्वर्टर को डिज़ाइन करते हुए हमने इसके अंदर जो इसकी जो मेन मदरबोर्ड है, इसके अंदर जो कंपोनेंट्स लगे हैं, तो वो हमने ऐसे सेलेक्ट किए हैं कि उनकी जो हीट या टेम्परेचर टॉलरेंस है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर इन्वर्टर्स, जिसकी वजह से ये हीट के अंदर, एक्सट्रीम हीट के अंदर अप टू 60 डिग्रीज अगर एम्बियंट टेम्परेचर है उसके अंदर भी ये नॉर्मली और ऑप्टिमली जो है वो काम करेगा। इसके अलावा ये हाइब्रिड इन्वर्टर है, ग्रेड बैटरी प्लस सोलर के साथ ये सीमलेसली जो है इसकी इंटीग्रेशन है। और ये जो हमारा प्रोडक्ट जो बन के आया है, ये हमारी 4 इयर्स की R&D टीम की जो मेहनत है उसके नतीजे में हमने इसके अंदर ये इम्प्रूवमेंट्स की हैं। इसके रॉ मटेरियल्स के अंदर, इसके अंदर जो चिप्स लगी हैं, जो इसके अंदर बाकी कंपोनेंट्स लगे हैं, उनकी क्वालिटी को हमने ऐसा चूज़ किया है कि वो यहाँ की पाकिस्तानी जो इन्वायरमेंट है और ग्रिड सिचुएशन है, तो उसके लिहाज से ये बेहतरीन है। अब इस इन्वर्टर की जो कोर फीचर्स हैं, इसमें तो बेसिकली हमारे पास दो मॉडल्स हैं, लो वोल्टेज मॉडल है और हाई वोल्टेज मॉडल है। जो लो वोल्टेज मॉडल है उसके अंदर हमारे पास 6.6 किलोवाट से लेके 14 किलोवाट तक के मॉडल हैं, और इसके अलावा 20 किलोवाट से आगे जो ऊपर के जो मॉडल्स हैं वो फिर हमारे पास हाई वोल्टेज में हैं। तो जो लो वोल्टेज हमारे पास मॉडल्स हैं उनमें डुअल MPPT है 6 और 8 में, और 10 में, और 14 किलोवाट के अंदर हमारे पास 3 MPPTs हैं। इसके अलावा इसकी जो पैरेलल सपोर्ट है वो 20 यूनिट्स आप जो है इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। अमूमन जो इन्वर्टर्स होते हैं वो अप टू 12 या 16 जो है आप उसकी पैरेलल कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर 20 इन्वर्टर्स को आप पैरेलल करके एक कंप्लीट, अगर आप 10 किलोवाट के 20 लगाएंगे तो आपके पास तकरीबन 200 किलोवाट तक की इसकी कैपेसिटी को आप इसको लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो स्क्रीन है वो हमने यहाँ की जो मार्केट डायनामिक्स हैं उसके लिहाज से इसको कलरफुल स्क्रीन और टच जो है वो स्क्रीन इसके अंदर हमने लगाई है, और स्क्रीन भी बड़ी लगाई है। इसके अलावा हमारा जो 2 लेयर सेफ्टी प्रोटेक्शन है सेंसेवियर का, जो अपनी R&D के नतीजे में हमने जो इसके अंदर जो चिप्स लगाई हैं वो 2 लेयर प्रोटेक्शन है, जो हमारे बाकी जो इन्वर्टर सीरीज़ हैं उनके अंदर भी है, V सीरीज़ के अंदर। इसके अलावा इसके अंदर भी हमने उसी टेक्नोलॉजी को कंटिन्यू किया है कि एक हार्डवेयर लेवल के ऊपर भी इसकी प्रोटेक्शन है। इसके अलावा हार्डवेयर से हट के इसके अंदर बिल्ट इन SPDs भी हैं, AC साइड पे भी हैं, DC साइड पे भी हैं। इसके अलावा हार्डवेयर के अंदर इसकी प्रोटेक्शन की चिप्स भी हैं, और प्लस इसकी सॉफ्टवेयर लेवल के ऊपर भी, सॉफ्टवेयर लेयर में भी इसकी प्रोटेक्शन है। तो ये 3-4 डिफरेंट फेजेस के अंदर जितने भी ग्रिड के एबनॉर्मल कंडीशंस होते हैं उनको वो डिटेक्ट करता है, और डिटेक्शन के बाद उसकी प्रिवेंशन करता है। जिस तरह की हमने बात की कि इसमें हमारे पास लो वोल्टेज हाइब्रिड इन्वर्टर्स की सीरीज़ है, जिसके अंदर हमारे पास 6.6, 8, 10 किलोवाट हैं, ये सिंगल फेस के अंदर हैं। और 14 किलोवाट और 12 किलोवाट जो है हमारे पास 3 फेस के अंदर हैं। 3 फेज में हमारे पास लो वोल्टेज में
12 किलोवाट है, 15 और 14 किलोवाट है। 14 किलोवाट जो है, जितने भी हमारे सीरीज़ हैं उन सब की जो मैक्सिमम पावर हैंडलिंग कैपेसिटी है वो 1.8 टाइम्स है। यानी अगर हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि इन्वर्टर हम जब भी लगाते हैं तो हम उसकी ओवर साइजिंग, नॉर्मल जो प्रैक्टिस है वो ये होती है कि आप 25% इसको ओवर साइज लगाएं। लेकिन हमारे यहाँ जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो इस तरह है कि हम इन्वर्टर को 100% जो है वो फुल कैपेसिटी के ऊपर इसको यूज़ करते हैं, चलाते हैं, जिसके नतीजे में अगर थोड़ी सी भी पावर सर्चेज आती हैं या लोड की तरफ से अगर कोई सर्ज आ जाए तो इन्वर्टर के अंदर वो मार्जिन जो है वो कम हो जाता है। इसी वजह से हमने इसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट की है वो ये की है कि हमने इसकी जो सर्ज पावर कैपेसिटी है वो हमने 80% इंक्रीज कर दी है। यानी अगर 10 किलोवाट का इन्वर्टर है तो इसके ये 18 किलोवाट तक ये सर्ज जो है वो बर्दाश्त कर सकता है। इसके बाद हमारे पास इसके अंदर हाई वोल्टेज के जो मॉडल्स हैं। अब हाई वोल्टेज जो मॉडल हैं ये अमूमन इनकी जो डीसी साइड, जो बैटरी साइड की वोल्टेज है वो ज़्यादा होती है। यानी इसके साथ आप हाई वोल्टेज की बैटरीज लगाएंगे और ये अमूमन जो बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं कमर्शियल या इंडस्ट्रियल साइट्स के ऊपर भी इसकी यूजेज है। इसके अंदर हमारे पास 4 MPPTs के मॉडल्स हैं, 20 किलोवाट से शुरू होते हैं और ये हाई वोल्टेज अप टू 800 वोल्ट जो है वो बैटरी को सपोर्ट करते हैं और इसकी पीवी जो इनपुट है वो 1000 वोल्ट तक है। ये भी 20 पीसेस हम इसको पैरेलल कर सकते हैं। इसमें ख़ास बात ये भी है कि आप इसको जनरेटर के साथ और सेकेंड सोर्स के साथ भी, इनपुट के साथ आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास ग्रिड की तरफ से दो डिफरेंट लाइंस आ रही हैं तो आप इसको दोनों जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जो भी सोर्स अवेलेबल होगा उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके ये आगे लोड भी चलाएगा और बैटरी को भी चार्ज करेगा। अगर आपके पास सेकंड सोर्स जनरेटर है तो वो भी इसके साथ आप इंटीग्रेट कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली जनरेटर को ये जो है एज ए जेनसेट इसको ऑन भी करेगा, उसको स्टार्ट भी करेगा। और जब ग्रिड को डिटेक्ट करेगा तो जनरेटर को ऑफ करके ऑटोमेटिकली ये ग्रिड के ऊपर शिफ्ट भी हो जाएगा। ये इसके कुछ टेक्निकल फीचर्स हैं। इसके अंदर जो मेन जो प्रोटेक्शन है वो हमने डीसी और एसी दोनों एसपीडीज इसके अंदर बिल्ट इन कर दी हैं। वूमन इन्वर्टर्स के अंदर डीसी साइड के ऊपर एसपीडीज होती हैं, एसी साइड के ऊपर एसपीडीज ज़्यादातर इन्वर्टर्स के अंदर नहीं होती। इसके अंदर दोनों साइड्स के ऊपर एसी और डीसी के ऊपर एसपीडीज हमने इंस्टॉल कर दी हैं। इसके अलावा इसकी जो मेन एक जो इम्प्रूवमेंट हमने की है वो ये है कि नॉर्मल जो इन्वर्टर्स होते हैं अमूमन वो उनका जो ट्रांसफ़र टाइम है, यानी अगर ग्रिड इसके साथ कनेक्टेड है और ग्रिड अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो ये बैटरी के ऊपर या सोलर के ऊपर जब शिफ्ट होता है तो इसका जो टाइम डिले है शिफ्टिंग का, स्विचिंग का, वो अमूमन 10 मिली सेकेंड होता है इन्वर्टर्स का। अब वो आम जो हाउस होल्ड अप्लाइंसेज हैं उनके लिए तो वो जो 10 मिली सेकेंड का जो डिले है वो इतना कोई मायने नहीं रखता, वो उसका इशू नहीं बनता। लेकिन जो सेंसिटिव इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे कि नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स, मॉडेम्स वगैरह हो गई या इस तरह मेडिकल इक्विपमेंट्स, तो उनके लिए ये जो 10 मिली सेकेंड का टाइम है ये भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस के अंदर इश्यूज आ जाते हैं। तो इसकी जो ट्रांसफ़र टाइम है वो हमने लेस देन 5 मिली सेकेंड इसको डिज़ाइन किया है, ताकि जो भी जितने भी इक्विपमेंट्स इसके साथ आप लगाएं, चाहे वो नेटवर्किंग के हों, मेडिकल इक्विपमेंट्स हो या हाउस होल्ड अप्लाइंसेज हों, तो सब उसके साथ सीमलेसली जो है इसकी ऑपरेशन हो सके और उनके अंदर, उनके ऑपरेशन के अंदर कोई गैप ना आए। तो ये एक इसका बेसिक एक अच्छा फीचर है। ये तो एक ओवरऑल हम मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया है हमारे 4th जनरेशन अल्फ़ा सीरीज़ का, जो कि हम मार्केट में बहुत जल्द इसको इंशाल्लाह फरवरी के स्टार्ट में हम इसको लॉन्च कर रहे हैं।